आमतौर पे जो महिलाएं नौकरी करती हैं उन्हें विशेष छुट्टी की सुविधाएं दी जाती हैं, खासकर मातृत्व अवकाश की छुट्टी। जब महिलाएं मां बनने वाली होती हैं तो उन्हें मातृत्व अवकाश की छुट्टी दी जाती है और इस छुट्टी के लिए पैसे नहीं काटे जाते हैं। अवधारणा है कि 6 महीने की छुट्टी लगभग मातृत्व अवकाश के तौर पे उन्हें दी जाती है और इस दौरान महिलाएं आराम से अपने घर में रह के अपने बच्चों का जो है वो लालन पालन करती हैं। लेकिन कई बार इस पूरे मामले में देखिए तो गड़बड़ी देखने को मिलती है। लोगों के मन में सवाल रहता है, क्या मातृत्व अवकाश की अगर हम छुट्टी लेते हैं तो हमारे पैसे काट लिए जाएंगे? क्या हमारी नौकरी पे इसको लेकर भी खतरा हो सकता है? इस तरीके के सवाल लोगों के मन में रहते हैं। और हाल ही में भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय का एक नया मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें मातृत्व अवकाश की छुट्टी को जो है वो अवैध बताकर उसके पैसे को जो है वो काट लिया गया था। और ये केस जो था वो खुद विनोदानंद मिश्रा सर देख रहे थे। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे कि क्या इस लीव में क्या कुछ जो है वो सही तरीके से क्या प्रोसेस होता है इसका, और क्या कुछ कानून कहता है इसको लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा हैं। सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या अगर कोई महिला मातृत्व अवकाश की छुट्टी लेती है तो उसके लिए कानून क्या कहता है? क्या उसके पैसे कटते हैं या फिर नौकरी पे भी खतरा होता है सर? नहीं, कोई खतरा नहीं, ये उनको मिलना ही मिलना है, उनका अधिकार है। देखिए, समाज की आधी आबादी तो महिलाओं की है जी। पहले महिलाएं घर में रहती थी, ऐसा ट्रेडिशन था या कस्टम था। अब तो वो सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, तो उनको काम करने में कठिनाई नहीं हो, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, विथ डिग्निटी वो काम कर सकें। इस सब का प्रावधान पहले संविधान के धारा 42 में किया गया। उन्होंने कहा कि जस्ट ह्यूमन कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ देना चाहिए, मिलना चाहिए। और उसी आर्टिकल के आलोक में यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पार्लियामेंट से पास किया गया। उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी महिला कर्मचारी अगर ये एक्सपेक्टेड मदर है तो वो उनको आपको देना पड़ेगा, छुट्टी कंपल्सरीली देना पड़ेगा। पहले उसकी अवधि कम थी, सिर्फ 12 वीक था। अभी 2017 में उसको फिर से संशोधन करके अमेंड करके वो 26 वीक्स कर दिया गया है, जो लगभग 6 महीना के बराबर या 180 दिन के बराबर होता है। और उसमें यह प्रावधान है कि जो इस एक्ट के प्रावधान के विपरीत अगर कहीं पर भी कोई प्रावधान है तो वो लागू नहीं होगा, ये एक्ट का प्रोविज़न लागू होगा। इसी के तहत मिलना चाहिए सारे कर्मचारियों को। अक्सर ये विवाद होने अब जैसे इस केस में अभी जो भागलपुर विश्वविद्यालय का केस है, वो मुबीना ओ नाम की एक शिक्षिका हैं, सहायक प्राध्यापक, जो केरल की रहने वाली हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विज्ञान में वो वहाँ पर ज्वाइन करी थी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अब वो फैमिली वे में थी तो उनको छुट्टी लेना था, मातृत्व अवकाश के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया। वो चली भी गई और केरल जाना था उनको, 6 महीना बाद आके ज्वाइन कर ली। इन लोगों ने उनको 6 महीना का वो वेतन नहीं दे रहे थे और उस अवधि को कार्य अवधि में गिनती नहीं कर रहे थे और उनका एक इंक्रीमेंट भी कम कर दिया था, क्योंकि वो छुट्टी में थी मई से लेके नवंबर तक। तो उनको जुलाई में इंक्रीमेंट बनता है तो उनका इंक्रीमेंट भी उन्होंने घटा दिया था और वो कई बहुत प्रयास किए वहाँ, फिर वो हाईकोर्ट में आई थी। तो विश्वविद्यालय का उसमें ये कहना था कि ये जो इनकी नियुक्ति हुई थी उसके 2 साल के अवधि तक ये प्रोबेशन में थे और मैं उस 2 साल के दरमियान इनको लीव नहीं दे सकता हूँ मैटरनिटी का। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई, जो भी आप इस तरह के जो कानून बनाएंगे वो अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार नहीं है तो फिर वो आपके कानून नहीं लागू होगी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगी। यानी सर, नौकरी कभी भी हो, अगर महिलाएं माँ बनने वाली हैं तो उन्हें लीव मिल सकता है? बिल्कुल, महिलाएं माँ बनने वाली हैं तो उनको जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको छुट्टी देना ही देना है।
उन कोई मैंडेटरी कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, कोई कारण नहीं हो सकता है कि हम नहीं सर, देंगे। कई बार लोगों के मन में सवाल होता है, क्या अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तभी आपको ये लीव मिलेगी, या फिर प्राइवेट नौकरी में भी इस तरीके की? प्राइवेट प्लांटेशन वर्कर्स, मस्टर रोल वर्कर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीजिए, क्योंकि ये तो कॉमन है ना। जी। देखिए, मदर बनना एक मोस्ट नेचुरल फिनोमेना है, जी। और ये केवल सरकारी वकील ही मदर बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको देना पड़ेगा। ऐसे केसेस हैं जहां पर कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बहाल हुआ, उसकी 3 महीना बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रही है, लेकिन वो माँ बनने वाली है, उनको मैटरनिटी लीव मिलना है 6 महीना का, तो उनका जो पीरियड है उसको भी एक्सटेंड करना पड़ता है। आप ये नहीं कहिए कि हम 3 महीना के देंगे, इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको जीवित रखना पड़ेगा जब तक वो मैटरनिटी लीव पूरा नहीं होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाना होगा। जैसे लीव कई पूरा बार करना जी पड़ेगा, क्योंकि वो बेनिफिट है, उसके साथ वेजेज उनको मिलता है जो जो जरूरी है। ये बेनिफिट आप डिनाई नहीं कर सकते। पर ऐसा देखा जाता है सर कि जो कर्मचारी हैं वो मैटरनिटी लीव पे चली जाती हैं, उसके बाद उनको सैलरी में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, या फिर छुट्टी को किस तरीके से कंसिडर किया जाए जिसमें समस्याएं ना हो? उस एक्ट में प्रोविजन है आपराधिक मामले चलाने का, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ही, कि अगर आप उसका उल्लंघन करिएगा तो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। और अगर वो नहीं देते हैं आपके रिक्वेस्ट के बाद भी, तो उच्च न्यायालय को मैंडेमस इशू करने का ये है, रिट ऑफ मैंडेमस, जिसमें वो अधिकारियों को ये बताता है कि ये आपकी ड्यूटी है और आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसको करिए, जो अभी दिया गया है। अभी कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि इनकी सारी जो देय भुगतान है और जो आप इंक्रीमेंट नहीं दिए हैं, जो इनका कंटिन्यूटी रोक दिए हैं, वो सब 8 सप्ताह के भीतर सब पूरा कर देना है उनको। अच्छा सर, ये सिर्फ मैटरनिटी लीव के लिए ही होता है, या फिर सरकारी और भी अन्य छुट्टियां जो है उसको नहीं देने पे भी ये धाराएं लगती हैं? नहीं, ये छुट्टियां तो अलग अलग तरह की हैं। कुछ अब मेडिकल लीव है तो कुछ दिनों तक तो आपको सैलरी मिलेगा, परहैप्स उसमें भी कुछ दिन है, 120 डेज या कुछ, उसके बाद वो अनपेड लीव हो जाता है। आप छुट्टी में रह सकते हैं, नौकरी आपकी बरकरार है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव्स हैं, अलग अलग लीव्स हैं, जो जितना परमिशन, जैसे कैजुअल लीव 12 या 14 दिन जो भी मिलता है वो तो वो आपको पेड वो उसका मिलेगा। लेकिन आप कहीं स्टडी लीव पे चले गए, कहीं आप उस पीरियड से बियॉन्ड चले गए, तो आपकी नौकरी है, आप फिर आके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी कंटिन्यूटी भी है, लेकिन सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन ये पेड, ये बेनिफिट है, इसको कहा जाता है मैटरनिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट आपको देना है महिलाओं के ऑनर में, चूँकि वो समाज के लिए बहुत ही एक आवश्यक उपयोगी ये काम है। इसको सर, अंतिम सवाल कि अगर कोई महिला इस छुट्टी को लेती है और छुट्टी लेने के बाद जब ज्वाइनिंग करने जाती है तो उसके साथ समस्याएं होती है, उसके वेतन को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, तो सबसे प्राथमिक तरीके से वो किस तरीके से अपने अपने कुलपति के सामने में रख सकती हैं कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट का जो मेरा अधिकार है, ये आप अगर हनन करते हैं तो ये हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक के उमा देवी के केस में कहा कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं देते हैं, ये धारा 21 में जो राइट टू लाइफ है, ये उसका वायलेशन है। तो वहाँ तक स्ट्रेच कर दिया है कि आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आप वायलेशन करिएगा तो आप उसके पास रेमेडी है, वो आपके पास गया, आप नहीं दीजिएगा तो फिर वो न्यायालय में आएंगे। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस के लिए लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी। तो ये लीगल रेमेडी तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उनको रिट इशू करने का। हमारे साथ बात करने के लिए विनोदानंद मिश्रा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। आप साफ तौर पे सुन रहे थे, सर का साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी महिला को मातृत्व अवकाश की छुट्टी नहीं मिलती है तो एक तरीके से उसके अधिकार का हनन है, और इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनके लिए खुला है। मातृत्व अवकाश की छुट्टी 6 महीने की होती है और इस दौरान जो है वो महिलाओं की सैलरी को काटा नहीं जाता है, यानी कि महिलाएं छुट्टी पे तो रहेंगी, अपने बच्चों का लालन पालन तो करेंगी, लेकिन उसके लिए जो उन्हें पैसे मिलते हैं उस पैसे को काटा नहीं जाएगा। अगर आपके अधिकार का अगर सही तरीके से नहीं उपयोग हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी छुट्टी में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आप अपना मामला जो है वो आगे ले जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी मामला अगर खत्म नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।